जी, आज का आपका टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाएंगी जिनके सोल्यूशन हमने फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब उन प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बताना। ठीक है, और ये एक्सरसाइज है आपकी और इसके क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, स्मार्ट सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 2, 4 and 6. Right? Question number 2, 4, 5 and 6 is included in your smart syllabus. और यही क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कोई नहीं है इसमें शामिल, आप लोग इन मार्क कर लें क्वेश्चंस। जी, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.10। क्वेश्चन है द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380। द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर The sum of a positive number and its square is 380. Find the number. ये क्वेश्चन है। सोल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ। लेट x be the positive number, its square will be x square। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक नंबर है, वो नंबर और उसके स्क्वायर का सम करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 380 आएगा। तो हमने ज्यूम किया लेट x बी द पॉजिटिव नंबर, इट्स स्क्वायर विल बी x स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 380। 380 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 380 इज इक्वल टू 0। एक काम तो इन क्वेश्चंस में ये है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको फॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू योर गिवन प्रॉब्लम। जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक वेरिएबल हो, उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो और एक एक्स वाली टर्म हो और एक कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है, इस तरह से आपकी जब इक्वेशन बन जाएगी, फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड, इन दोनों मेथड्स को यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है और इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन इजीली हो रही है। 380 is equal to 19 multiplied by 20। ऐसा ही है ना? 380 is equal to 19 multiplied by 30।
380 के साथ माइनस का साइन है, इसका मतलब 19 और 20 के साइन डिफरेंट होंगे। अगर 19 और 20 के साइन डिफरेंट होंगे तो बड़े वाले के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर प्लस चाहिए, प्लस एक्स। तो मेरे फैक्टर्स क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 19x माइनस 380 इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली 20 माइनस 19 इज इक्वल टू प्लस एक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 380 आंसर आ रहा है। तो फैक्टराइजेशन यहाँ पर इजी थी, इसलिए मैंने ये फैक्टराइजेशन कर ली। अब आप क्या करेंगे? एक्स पेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 20x की, इसमें से x कॉमन ले लिया हमने, और हमारे पास क्या आंसर आ गया? इंटू एक्स प्लस 20। यहाँ से माइनस 19 कॉमन लिया, और ब्रैकेट में आ गया x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। और फैक्टर्स आपके बन गए x माइनस 19 and x plus 20 is equal to 0, x is equal to 19 and x is equal to minus 20। अब ये गिवन है आपके क्वेश्चन में द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, लेकिन आपके जो आंसर्स आए हैं उनमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 19 इज द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर। तो 19 आपका आंसर आ गया। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। उसके बाद तो वही काम है जो हम पहले पूरे चैप्टर में करते आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5। क्या क्वेश्चन है? यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। पॉजिटिव कैसे भी लिख देते हैं? द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल ट्वेंटी सिक्स ओवर 5। फाइंड द नंबर। ये जो पॉजिटिव नंबर है ये हमने फाइंड करना है, जिससे उस नंबर को और उसके रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है जैसे x का रेसिप्रोकल 1/x, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, ठीक है। यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिखने को रेसिप्रोकल कहते हैं। तो लेट x भी, ये यहाँ से सोल्यूशन शुरू हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। लेट x भी पॉजिटिव नंबर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 26/5। अभी ये फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके डिनोमिनेटर्स को खत्म करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर्स को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? 5x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? Multiplying by 5x we get 5x square plus 5 is equal to 26x। जस्ट सिंपली पूरी इक्वेशन को 5x से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद क्या करना है? 26x को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आएंगे। 5x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। और फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे। 5 और 5 किसके इक्वल होता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 25, ठीक है। और सिंपली इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? -25x और -x। बहुत इजी थी फैक्टराइजेशन। 5x पेयरिंग कर ली, 5x कॉमन ले लिया, 5x कॉमन आया तो ब्रैकेट में आया x माइनस 5 माइनस 1 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। द फैक्टर्स आर x माइनस 5 एंड 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ गया, और दूसरा नंबर क्या आ गया? x इज इक्वल टू 1/5।
Hence, x is equal to 5 and x is equal to 1 over 5 are the required numbers. अब इसमें फाइंड द नंबर था और दोनों ही हमारी, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर नहीं लिखा हुआ था, नंबर था, फाइंड द पॉजिटिव नंबर। तो नंबर जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है। तो ये दोनों ही आपके आंसर्स हैं। अगर 5 वो नंबर हुआ तो उसका रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा, और अगर 1/5 वो नंबर हुआ तो उसका रेसिप्रोकल 5 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपने इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ नंबर एक्सीड्स its square root by 56, find the number। क्या क्वेश्चन है? यहाँ पे कहीं जगह देख के मैं नंबर लिख देती हूँ, क्वेश्चन लिख देती हूँ। द नंबर exceeds its square root by 56। इसका मतलब क्या है? द नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, यानी नंबर अपने ही स्क्वायर रूट से 56 टाइम्स 56 नंबर बड़ा है। तो यानी x जो है इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 56। अगर हम ये ज्यूम करें, लेट x बी द नंबर, देन इट्स स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट x के। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 56, यानी x जो है अपने ही स्क्वायर रूट से 56 उसमें बड़ा है। टाइम्स नहीं मैं कहूंगी, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। 56 नंबर्स बड़ा है, यानी x हमें कैसे मिलेगा? उसके स्क्वायर रूट में 56 ऐड करने के बाद। क्लियर? तो ये इस तरह से आपने कंडीशन बस क्वेश्चन को समझ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना ही काम है, बाकी काम आसान है। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 56 हमने लिख लिया, x माइनस 56 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स आ गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, x माइनस 56 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। क्यों स्क्वायरिंग किया, स्क्वायर किया दोनों साइड्स को? क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट एक्स इन्वॉल्व था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। तो हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लिया और हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये सिर्फ सिंपली स्क्वायर ओपन किया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 112x प्लस 3136, 56 का स्क्वायर होता है, प्लस एक्स। ये एक्स को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आएंगे और ये अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 112 और -1 को ऐड करके -113 आ गया और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 3136 की फैक्टराइजेशन कर ली, एक्स स्क्वायर माइनस 64x माइनस 49x प्लस 3136 इज इक्वल टू 0। और ये आपका पेयरिंग की कॉमन लिया और ये फैक्टर्स बन गए। जी हाँ, ये वैसे तो क्योंकि आपको यही क्वेश्चंस आने हैं, आप लोग इसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको याद हो जाए कि क्या फैक्टर्स बनेंगे। लेकिन इन दैट केस के अगर आपको नहीं याद रहता और आपसे फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रही, तो यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एक्स वाई जिसमें आ जाता है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दरमियान में एक्स वाई, वहाँ पे फैक्टराइजेशन ही करना होता है। अगर वहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, उसमें थोड़ा सा चेंज मेथड है, वो इक्वेशन को बस वाई से डिवाइड करके और इस तरह से लिखना होता है। बाकी वो क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं करवाया।
लेकिन जब सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म, तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाता है काम। अगर फैक्टराइजेशन फैक्टर्स आपको आते हैं तो बेटर है कि आप फैक्टराइजेशन के मेथड से ही करें, ठीक है। और ये प्रैक्टिस आपने करनी है जब 2-3 दफ़ा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या फैक्टर्स बनेंगे। तो x माइनस 64 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 49। अब दो आंसर्स आ गए आपके पास। अब आपने चेक भी करना है क्या ये आंसर्स आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अगर हम 64 की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 64 का स्क्वायर रूट है 8, तो 8 में 56 ऐड करें तो हाँ जी 64 बनता है। इसका मतलब ये राइट आंसर है। लेकिन अगर हम 49 की बात करें तो 49 का स्क्वायर रूट है 7, 7 में 56 ऐड करो तो 49 बनता है नहीं। इसका मतलब 49 does not satisfy our given condition, so that is why our answer is 64. Clear? Hence required number is x is equal to 64. लेक्चर का टाइम कम है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड टू कंसेक्टिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 132। फाइंड टू कंसेक्टिव, कंसेक्टिव होता है इसके साथ वाला, मतलब अगर सिर्फ कंसेक्टिव नंबर है 2 है तो उसका कंसेक्टिव नंबर क्या है 3, उसका कंसेक्टिव नंबर क्या है 1, 1 2 3। इस तरह यानी अगर 2 का कंसेक्टिव नंबर 3 है, 3 का कंसेक्टिव नंबर 4 है, तो अगर हम एज्यूम करूं कि लेट x बी द नंबर, देन x प्लस 1 बी टू कंसेक्टिव नंबर्स। एक x होगा और दूसरा x प्लस 1 होगा। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो 132 है, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 132। ब्रैकेट्स ओपन की, 132 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आए और ये आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टराइजेशन 132 की, तो इजीली फैक्टराइजेशन हो रही है ना 12 और 11। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग की और फैक्टर्स बनाए, x माइनस 11 और x माइनस 12, सॉरी x प्लस 12 और x माइनस 11 यहाँ पर आ गया। इसको सॉल्व किया, एक आंसर आ गया 11 और एक आ गया माइनस 12। If x is equal to 11, then x plus 1 is equal to 12. If x is equal to minus 12, then x plus 1 is equal to minus 11. Hence, two consecutive numbers are 11 और 12 हो सकते हैं या minus 12 और minus 11 हो सकते हैं। तो दोनों आंसर पॉसिबल हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपने पॉजिटिव नंबर्स ही बताने हैं। और इसके साथ ही आप लोगों का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।